बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हज़रत आसमा। मैं आपको इस स्टोरी में हम हज़रत आसमा की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उनके ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे और उनकी सखावत और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाबा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मोहब्बत के बारे में पढ़ेंगे। आए अब अपनी ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं। आप ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना ईयर 622 AD। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 622 में यानी ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। When the chiefs of various tribes of Makkah, जब मक्का के कई कबाइल के सरदारों को came to know मालूम हुआ, पता चला about the migration of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में, एंड हिज क्लोज कंपेनियन और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत के बारे में, they got furious, वो गजबनाक हो गए जब मक्का मुकरमा के कई कबाइल के सरदारों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत का इल्म हुआ, तब वो गजबनाक हो गए। They got furious, वो गजबनाक हो गए, वो गुस्से से पागल हो गए। The chiefs were determined, chiefs डिटरमाइंड हो गए यानी पुरअज़म हो गए, मोर देन ज्यादा, एवर पहले से, टू फाइंड देम आउट, उन्हें ढूंढ निकालने के लिए। मक्का के कई कबाइल के सरदार यानी चीफ्स, जस्ट आएगा इधर सरदार आएगा, सरदारों ने उनको ढूंढने का पहले से ज्यादा पुख्ता इरादा कर लिया। They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. उन्होंने उन्हें नाउज़ुबिल्लाह मुर्दा या जिंदा पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा अनामात और रकम की पेशकश की। The preparation for this journey, इस सफर की तैयारी, was made at the house of हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस सफर की तैयारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर की गई थी। हजरत आसमा rendered useful services in this regard. हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सिलसिले में हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबिल कदर खिदमत सरंजाम दी। She prepared food for this journey. उन्होंने इस सफर के लिए खाना तैयार किया। She tied the food on the camel back with her own belt, as nothing else could be found. उन्होंने यानी आप रज़ियल्लाहु को कोई दूसरी शय ना मिली तो आपने अपनी नताक कहते हैं कमरबंद को, बेल्ट को के साथ ऊंट की पुश्त पर इस खाने को बांध दिया। For this service, इस खिदमत के लिए, she was given the title of ज़ैफुल नगतीन by the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सर्विस के लिए, इस खिदमत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किन्हें हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ातुल नकातीन का लक़ब अता फरमाया। थर्ड पैराग्राफ। ड्यूरिंग द पैरियस जर्नी, इस पुरखतर सफर के दौरान, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, टू एनीवन, हर किसी के लिए, टू सप्लाई फूड के वो खाना फराहम कर सके, टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इस पुरखतर सफर के दौरान किसी के लिए भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक में पहुंचाना बहुत मुश्किल था। This situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि जिसमें नहायत छोटी सी गलती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस अजीम काम को उम्दगी से जिम्मे लिया या फिर पूरा किया। Every night, हर रात, with a pack of food के पैकेट के साथ, she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thor. वो हर रात खुराक के पैकेट लेकर चुपके से यानी छुपके से इन सगला यानी संगला कहते हैं संगलाक नावार पथरीले पहाड़ों की जानब जिनके दामन में गाड़े छुड़वा किया था।
She took care of minute details in accomplishing the task. Accomplishing होता है पूरा करने में, संजाम देने में, और took of minute detail. इस कठिन काम को सरंजाम देने में उन्होंने मामूली से मामूली बात का भी ध्यान रखा. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night. ताक़ुब किए जाने के लिए मुस्तकिल खौफ की फ़ज़ा में इसके लिए रात के वक़्त with the constant fear of being detected. वक़्त संगला यानी पथरीले रास्तों पर चलना किस कदर मुश्किल होगा. पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ आए. On the night of migration, हिजरत की शब, हिजरत की रात, a tribal chief of disbeliever, गफार का कबायली सरदार अबू जहल in a fit of worry headed towards हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु. हिजरत की शब, हिजरत की रात, कफार का कबायली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से से पागल होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ. He began to knock at the door violently. उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी. Addressing हजरत आसमा, she demanded. हजरत आसमा से मुखातिब होकर उसने पूछा, What is your father? आपके अब्बू जान कहाँ हैं? She politely replied. हजरत आसमा ने शस्तगी से जवाब दिया. She, उसने यानी उन्होंने, मगर किन्होंने? हजरत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा. How would I know? मुझे कैसे मालूम हो सकता है, मुझे कैसे पता हो सकता है. This response showed the wisdom and courage of हजरत आसमा. ये जवाब हजरत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा की दनाई और हौसला को जाहिर करता है. She did not make a statement. उन्होंने कोई ऐसी बात ना की. That would give him a clue. ना की जिससे उसे इशारा मिल जाता. She simply posed a counter question that infuriated अबू जहल. उन्होंने उसके जवाब में सादगी से उल्टा सवाल कर दिया, जिससे अबू जहल गुस्से में आ गया, यानी तैश में आ गया. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast. इसने हजरत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी काल की बानियां गिर गई, मगर वो डटी रही. And did not reveal the secret और राज फाश नहीं किया. पैराग्राफ नंबर 5. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa, was a disbeliever at this time. उनके दादा हजरत अबू कहाफा इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और अंधे हो चुके थे. He said to her, उन्होंने उससे कहा, आसमा, I think अबू बकर has taken all the wealth. मुझे ख्याल आता है, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सारी दौलत ले गए हैं, leaving छोड़कर तुम्हें and children और बच्चों को empty handed, खाली हाथ, and helpless और बेसहारा. उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गया है. At this, इस पर, she instantly ran to corner of the home. इस पर वो फौरन घर के एक कोने की तरफ कर गईं. She gathered some pebbles. उन्होंने कुछ कंकरियां जमा की and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने कुछ संगड़ियां या फिर कंकरियां इकट्ठे किए और उन्हें इस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद जेवरात और पैसे रखा करते थे. मनी एंड ज्वेल्स. कम फादर, आइए दादा जान. उन्होंने she covered it with a piece of wheat. उन्होंने इसे कपड़े के से ढांप लिया. Come father, आइए दादा जान. Look, देखिए. He has left all this for us. वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched the cloth. उन्होंने क्लॉथ को टच किया, यानी कपड़े को छुआ, and thought it, और सोचा कि it was full of gold. ये सोने से बड़ा पड़ा है, and jewels और जेवरात से. उन्होंने कपड़े को छुआ और ये समझने लगे कि ये समझा कि ये सोने और जौहरात से बड़ा हुआ है. His concern was alleviated and he felt relieved. उनकी परेशानी दूर हो गई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान हुआ.
felt relieved اور اطمینان ہوا to know یہ جان کر that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ had left all this wealth at home کہ وہ اپنی دولت کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری دولت گھر چھوڑ گئے ہیں. 6th اور 7th پیراگراف ہمارا رہتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جب کوشچن آنسر کریں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو پڑھا دوں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ اپنی انگلش کی اسٹڈی کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں.